अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बताते हैं कल रात घोषित कर दिया गया कि फिर से शिक्षक बहाली किया जाएगा। और आप एक बात उसमें मिलाइएगा, बहुत सारा चीज कॉमन है, क्योंकि आप भी देखे होइएगा कि 1 to 5 का एक भी सीट नहीं है। अभी वर्तमान समय में वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारा चीज उसमें बाकी है। अभी अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए इन सारे चीज को लेकर कि क्या सरकार इतना तत्पर है और आयोग इतना तत्पर है कि अभ्यर्थियों को नौकरी पर नौकरी देना चाहती है, लेकिन अभ्यर्थी ले नहीं पा रहे हैं। आप पिछले थोड़ा सा उस पर देखिएगा कि बहुत सारा सीट खाली रह गया 11th 12th में, 9th 10th में, 1 to 5 में भी अभी सीट खाली है। तो इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे और एक बात आप जानिएगा, नया जो भर्ती आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रामांशु सर मेरे साथ। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर लगातार सरकार चाह रही है कि बिहार में जो भी अभ्यर्थी बेरोजगार है उनको बेरोजगारी दूर कर दिया जाए, लेकिन अभ्यर्थी है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करना सरकार नहीं चाह रही है। सरकार हमसे केवल और केवल आंकड़ा दिखाना चाह रही है कि हम इतना बहाली का। क्या ये बात सही है? देखिए, इस बात को पूरी तरह से नहीं, लेकिन 50-50% कहा जा सकता है। 50-50% सरकार नौकरी भी दे रही है और लेकिन सरकार आंकड़े भी जो है दिखाना चाह रही है कि हमारे इतने आंकड़े हैं। तो दोनों तथ्य इसमें शामिल हैं। सर अभ्यर्थी का एक और इसी पर लगातार कोट करके प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार इतना मेरे प्रति तत्पर है, हम लोग को चाहती है नौकरी देना, तो ये प्रत्येक साल क्यों नहीं दे देती है? 5 ही हजार दे दे, 10 ही हजार दे दे, 15 ही हजार दे दे, 2 ही हजार दे दे, प्रत्येक साल क्यों नहीं दे? देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार के साथ भी है, राज्य सरकार के साथ भी है। जब भी अगर हर साल मान लीजिए जैसे ये 1,10,000 फिर निकाले हैं ये, और अभी 1,70,000 की बात की, अगर टोटल देखा जाए तो 2,80,000 हो गया। वास्तव में 2,80,000 नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि 2,80,000 है। तो अगर ये 2,80,000 हर साल 50-50 निकालते तो 5 साल होता। इनको अगर ये शुरू किए होते तो 5 साल इनको टाइम मिलता और 2,80,000 सीटें 50,000 के हिसाब से भरी जाती। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता कि एक तो लड़कों को तैयारी करने का पूरा मौका मिलता, दूसरा फायदा क्या होता कि हर साल नए नए अच्छे लड़के आते, तीसरा क्या है कि लड़कों को मालूम होता कि अगले साल इतनी सीट आने वाली है, तो तैयारी भी अपनी पूरी करते। अभी क्या है कि जैसे पिछला वाला हुआ, तुरंत आनंद फानंद निकाला गया, तुरंत आनंद फानंद में एग्जाम हुआ, जैसे भी हुआ सब उसको भर के कंप्लीट कर दिया गया। उसमें भी क्या किया गया कि 14,000 तो आपको यूपी के बच्चे दिख रहे हैं, 28,000 बच्चे आपको नियोजित शिक्षक दिख रहे हैं, यानी 42,000 सीट तो आपने ऐसे ही भर दिया। जो बच्चे बेरोजगार यहाँ बिहार के थे उनकी डिमांड थी, और वो सीटें तो ये तो भी आंकड़ा इससे दिख रहा है, हो सकता है रियल आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो। तो ये चीजें तो अभी क्लियर नहीं हो रही। दूसरी चीज क्या है कि जैसे आपने क्या किया, अभी जो नया वैकेंसी देने की बात की, देखिए आज जो है अक्टूबर का, आज जो है 28 तारीख हो गया आज। अब आपने 28 तारीख को ये घोषणा की 3 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 1 महीने का आपने टाइम दिया एग्जाम के लिए। कौन बच्चा तैयारी कर लेगा, कहां से तैयारी कर लेगा? और जिसकी पहले तैयारी है उसी की तैयारी हो पाएगी? यानी जो आपने नए बच्चों को मौका कहां दिया, उसमें भी आपने वैकेंसी कौन सी निकाली है? तो जो उच्च माध्यमिक वाला है, जो पिछले बार लगभग 33,901 खाली रह गया था, 33,000 खाली ही रहा, मैंने 34,000 खाली रह गया। 1 महीना पहले ही आपने दिखाया कि 34,000 खाली रह गया। और 34,000 खाली रहने का कारण ये नहीं था कि जो है लड़के परीक्षा नहीं दिए, फॉर्म ही नहीं भरे, यानी उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे। तो आज से 1 महीने पहले अगर कैंडिडेट नहीं थे तो 1 महीने बाद कहां से आ जाएंगे? एस्टेट बोल रहे हैं करा दिए। स्टेट भी के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, स्टेट में बहुत सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी ये सीटें जो आप दिखा रहे हैं लगभग आपकी जो है 34,000 वो है, और बाद में आपकी जो 18,830, यानी कुल मिला के 34 और 18 लगभग 54-55,000 के आसपास, 52-53,000 के आसपास सीटें हुई। अब ये सीटों में से देखिए कितनी भरी जाती हैं। ये भी हमें लगता है कि फिर वही लगभग 30 से 40,000 खाली रह जाएंगी, कोई भरने वाला मिलेगा ही नहीं। तो ये समस्या तो अभी रहेगी। ये तो सिर्फ आंकड़ों का खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सर 1 to 5 को लेकर कोई आदेश नहीं है कि क्या उसमें कुछ सीट भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। सबसे अधिक 1 to 5 वाले अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका साफ आरोप था कि जो सीटेड फेल है उनको हटाकर, जो कॉमन रिजल्ट है उनको हटाकर, या जो बीएड फेल है उनको हटाकर, जो डीएलएड फेल है उनको हटाकर हम लोग को एक सेकेंड लिस्ट जारी करके इससे फुलफिल कर दिया जाता। उनका अभी तक है। आयोग भी इस पर संज्ञान ली है, कब देगी क्या करेगी वो आयोग समझे, अधिकारी समझे, लेकिन उनको अब लग रहा है कि क्या होगा, मेरा सीट इसमें ऐड होगा या नहीं होगा या बचेगा। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे क्या है कि सरकार ने और जो है बीपीएससी ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि 1 से 5 जो बच जाएंगी सीटें क्या होगा। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सीटें खाली होंगी, अच्छा उसमें भी देखिए कि 14,000 लगभग तो बाहर के बच्चे आए हुए हैं, और 28,000 तो आपने नियोजित शिक्षक लिया, तो 42,000 तो उन्हीं से आपने भर दिया। तो यहाँ के बच्चों को मिला कितना?
अच्छा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे खुद ही आरोप लगा रहे हैं तीनों में है कि वो। हाँ, तीनों में है। प्लस बच्चे बहुत सारे ये बोले कि हमारे जो है बीएड हमने पेयरिंग में थे या फिर डीएलएड पेयरिंग में थे, तो वो बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। तो उसके बारे में क्लियर नहीं है। मुझे ये लगता है कि सरकार हो सकता है ये करे कि वेटिंग लिस्ट बना के इनको जारी करे, और मुझे लगता है कि यही उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम, उन्होंने घोषणा भी की है कि 2 तारीख के बाद जितनी खाली सीटें हैं उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये भी उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीटें जो है अगले एग्जाम में जोड़ दी जाए, लेकिन अगले एग्जाम में जोड़ने की जो बात हो रही है 9, 10, 11, 12 वाली बात हो रही है, 1 से 5 के लिए बात नहीं हो रही है। तो 1 से 5 वाला भी क्लियर होना चाहिए छात्रों के लिए कि इसके क्या बेहतर हो ताकि लड़कों को अच्छा मिल सके। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये 70,000, 80,000 एक दिन निकाल के आप समस्या को समाधान नहीं करें, समस्या को बढ़ा रहे हैं। जैसे भी बच्चे डिमांड कर रहे थे, जैसे बीएड और डीएलएड वालों में लड़ाई चल रही थी, अब खत्म है लड़ाई। जब लड़के देख लिए कि क्या हुआ तो लड़ाई खत्म है। लड़ाई इसलिए खत्म है कि जो वास्तव में योग्य लड़के हैं उनको नहीं मिला जॉब। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे योग्य लड़के हैं जिनको जॉब नहीं मिला, जिनको मिलना चाहिए। और एक चीज पे और भी फोकस किया जाएगा, जो हम लोग वही बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग। सर एक समस्या है, थोड़ा सा हम लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिए जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इवन जो यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, अन्य राज्यों से हैं, उनका भी मैं इंटरव्यू लिया। और उनमें एक कॉमन चीज सर मैं देखा, जो खासकर अगर देखा जाए किन्हीं को थोड़ा सा दुख भी लगेगा, लेकिन विद्यार्थी हैं, इनको सोचना चाहिए। मैक्सिमम सफल कैंडिडेट हमसे यही बताए कि हम टेक्स्ट बुक पर विशेष फोकस किए थे, अपने सब्जेक्ट पर विशेष फोकस किए थे, हम कोचिंग क्लास कम किए थे, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है, सेट प्रैक्टिस जो है, उस पर विशेष फोकस किए थे। क्या वही राज हो सकता है? देखिए बिहार के बच्चों के फेल होने का बहुत बड़ा रीजन यही है कि यहाँ के बच्चे, जैसे अभी मान लीजिए अभी वैकेंसी निकली ना, नोटिफिकेशन आ गया, तो ये बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, ये जाके टीचरों को सुनेंगे क्या बोल रहा है। वो गलत बोले सही बोले से कोई मतलब नहीं। अरे तुम पढ़े लिखे हो, तुम ग्रेजुएट हो, तुम जो है बीएड हो, डीएलएड हो, सारी चीज पढ़े लिखे हो, कम से कम नोटिफिकेशन एक बार निकालो। निकालने के बाद उसको ठीक से पढ़ो, क्या क्या दिया, अपने पॉइंट को टिक करो, ताकि तुमको मालूम चले कि कोर्स क्या है। तुमको मालूम ही नहीं कोर्स क्या है और तुम पढ़े जा रहे हो। अभी मैंने देखा कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए बच्चों के, जो बच्चे जाके कहीं किनारे, कहीं फील्ड में, कहीं पार्क में पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि उनके बुक का जो कलेक्शन है वो वही बुकें हैं जो ट्रेडिशनल बुकें हैं। वो रेलवे की तैयारी के लिए बेहतर है, वो अंडे एग्जाम के लिए तैयारी बेहतर है, लेकिन टीचर के एग्जाम के लिए वो बेहतर नहीं है। टीचर के एग्जाम के लिए बेहतर है कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े, मैंने आपके जो है, और सारे बच्चों को मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आपने एक 4th जो लड़की आई थी टॉपर, उसका आपने इंटरव्यू लिया है, और उसमें एकदम स्पष्ट रूप से उसने क्लियरली कहा है कि मैंने टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ा। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आप बता रहा हूं, फिर ये परीक्षा फेल कर जाएंगे, ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। 1 महीने का टाइम है, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को तो एक बार आप पढ़ लीजिए कम से कम। अगर आप 10 का ग्रुप बनाते हैं तो 10 के ग्रुप से कह लीजिए कि भाई एक चैप्टर एक दिन में एक लड़का पढ़ेगा और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेगा। आप में से कोई बच्चा ये काम नहीं करता। क्या करते हैं आप लोग? मार्केट में जो कुछ पॉपुलर किताबें हैं जीएस की, वो खरीद ले आते हैं और उसी को लोग की सुबह से लेके शाम तक, रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके गंगा घाट तक, गंगा घाट से लेके कोचिंग तक सिर्फ वही डिस्कशन हो रहा है। उससे जान जाइए कि उससे कभी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे के मेहनत पे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप खुद नहीं मेहनत करना चाह रहे, आप सोच रहे हैं कि उसकी बनी बने मटेरियल को हम रट लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं सिलेक्ट होंगे। इसीलिए आपकी सीटें अन्य राज्य वाले खा जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में, सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा अदर स्टेट के लड़के। अभी मैं गया था, यूपी में ही गया था, अभी दशहरा में गया था, अभी बलिया में गया था। तो बता दूं आपको, बलिया और आसपास के जिलों में शायद ही ऐसा कोई घर परिवार का बच्चा हो जहां पे कम से कम एक लड़का जो है यहाँ बिहार टीचर वाले में सिलेक्ट नहीं हुआ है। जिसके यहाँ जाके चौराहा पे बैठो हर बात कहता है कि मेरे भतीजे का हो गया, मेरे भांजी का हो गया, मेरे भतीजे उसका हो गया। मुझे बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ। अगर आप चले जाएंगे ना तो गोपालगंज, सिवान, आरा, छपरा, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, ये जितने भी जो है बाउंड्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अधिकांश यूपी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और अभी आप लोग जो है, बहुत सारे मैंने न्यूज चैनल पे देखा कि पटना में जितना भी हो रहा है, उस पटना में अधिकांश लड़के इटावा, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर, यहाँ के लड़के आए हुए हैं। यानी पटना के बच्चे कहाँ गए भाई, बिहार के बच्चे कहाँ गए? तो अगर आप इस दौड़ से बाहर हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, स्वयं आप जिम्मेदार हैं। और फिर गलती करेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे हैं, बेहतर है कि यूजीसी नेट का जो है क्वेश्चन पेपर आता है हर सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के पेपर को लीजिए और बढ़िया से आप एक बढ़ जाइए। आप जो है ये
जो पॉपुलर किताबें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसको आप लोग बार बार रटते हैं और सोचते हैं कि वो भगवत गीता है, तो उससे आपके टीचर की परीक्षा नहीं क्वालिफाई करने वाले। जीएस का थोड़ा सा पोर्शन क्लियर हो सकता है लेकिन सिलेक्शन वाला नहीं हो सकता। तो बेहतर है वो यूजीसी नेट वाला पेपर लीजिए, उसको बढ़िया से ग्रुप में रट जाइए, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में एकदम शामिल हो जाएंगे। जिस तरीका से अब अभ्यर्थी के पास कट ऑफ भी आ गया है, सब कुछ आ गया, क्या इस बार जो एग्जाम होगा पहले से और कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहेगी? देखिए, कट ऑफ तो निश्चित रूप से जो एग्जाम बढ़ता जाएगा ना, होता जाएगा। जैसे क्या था, पिछले बार कट ऑफ खेल हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बताया। उसमें देखिए, बहुत सारे जो कट ऑफ बताते हैं ना, तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे आके जब हमें बताते हैं कि सर मैंने इतना किया, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ डिसाइड करता हूँ। लेकिन मैंने यूपी के बच्चों को तो पढ़ाया नहीं। यूपी के बच्चे यहाँ के लड़कों से 15-20 नंबर ज्यादा किए हुए हैं, तो कट ऑफ तो वो डिसाइड करेंगे कि ये डिसाइड करें। जनरल का बढ़ गया cut off, और जनरल का कट ऑफ बढ़ गया। बाकी सबका तो अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ में बहुत सारे, मैं देखा बहुत सारी लड़कियां अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, पाई होंगी 50 नंबर और बता देंगे हम 70 नंबर पाए हैं, 75 नंबर, झूठ बोलती हैं वो। इससे क्या होता है कि बाकी सारी लड़कियों का मनोबल गिरता है। उनको इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मुझे ये नहीं कह रहा कि तुम 70-75 नंबर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम 80 नंबर पाओ, 100 नंबर पाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि जब आप बोलते हैं कि हम 75 नंबर पाए और उसके लिए सिर्फ यही एक किताब पढ़े हैं, वहीं सारा खेल बिगड़ जाता है। उससे बाकी सारे लड़के सोचते हैं कि वही किताब पढ़ के जाएंगे, हम भी 70 पा जाएंगे, जबकि पूरा झूठ होता है। जबकि अगर वही लड़के कहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक पढ़े, उसको मैंने सॉल्व किया, मैंने पीजी का पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन का पढ़ा और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो लड़का जब कहता है कि हम 70 पाए, हम 75 पाए, हम 80 पाए, तो मैं मन देख के बड़ा खुश होता है कि हाँ, ये जेन्युइन बच्चा है। लगभग मैं अभी तक लगातार वीडियो डालूंगा, 25 से 30 मैं इंटरव्यू लिया हूं, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज मिला है कि मैं टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी किया। टेक्स्ट बुक कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का मैं बुक भी पढ़ा और तब अंतिम समय में जाकर मैंने सेट प्रैक्टिस किया, तो ये कारगर हुआ। ये यदि आप सोच रहे हैं कि केवल जाएं और सेट प्रैक्टिस खरीद कर लाएं और पढ़ना शुरू कर दें, तो ये संभव नहीं है। जब भी आप मार्केट में जाएं सेट प्रैक्टिस करने, तो आप जरूर इस बात को देखेंगे कि उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। एक प्रश्न का यदि चारों प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है तो ही वही बुक लें। अगर आपको लगे कि उसमें कुछ नया मिल रहा है तो जरूर लेंगे। एक मेरा सर्वे है, जो बच्चा से मैं सर्वे किया था, तो आप जाकर रुक्मिणी का सेट जरूर एक बार देखेंगे। जो लेना होगा लीजिएगा, लेकिन रुक्मिणी का सेट एक बार देखेंगे, ताकि उनका बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि वह सेट प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन है, उसमें प्रश्न का कलेक्शन और डिस्कशन बहुत बेहतरीन था, तो उसको आप जरूर देखेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।